मुझे सिर्फ अपना हक चाहिए। बच्चों को चाहिए उनके पापा और मुझे चाहिए मेरा हस्बैंड। साथ जीने मरने की कसम खाने वाला मेरा हस्बैंड के नागेश्वर राव की लाइफ में एक औरत आई और ऐसा डोरा डाला कि मेरे बंधन का डोर कमज़ोर पड़ गया। वो मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ उस औरत का पल्लू थामे चला गया उसके साथ। हर संभव कोशिश की कि वो लौट आए, पर सब कोशिश बेकार गई। उसने ऐसा जादू किया कि पलट कर देखता तक नहीं, खाने का खर्चा तक नहीं देता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी रुक गई है। अपना हक पाने के इरादे से जगन्नाथपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, पर पुलिस ना हिलती है न डुलती है। सिर्फ कहती है जब उनका मन भर जाएगा लौट आएंगे, धैर्य रखिए। ये कहना है के ईश्वरी का। गुजरे 16 साल के नागेश्वर राव के साथ दाम्पत्य जीवन बिताने के बाद आज वो बिल्कुल अकेली हो गई है। उन्हें अपना कसूर तक याद नहीं कि आखिर क्यों बैरी हो गए बालम। रेलवे में ही काम करने वाली एक औरत पर फिदा हो गया नागेश्वर। ईश्वरी बताती है कि 17 फरवरी 2005 को उनकी शादी श्रीकाकुलम में के नागेश्वर राव से हुई। कुछ साल तक सब कुछ बढ़िया बीता। अचानक पति का बर्ताव बदल गया। बात बात पर ताना देना, मारपीट करना, अत्याचार करना उसकी फितरत हो गई। घर वाले और समाज के लोगों ने उन्हें काफी समझाया बुझाया, तब वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा कहकर मेल मिलाप कर लिए। इसी बीच उनका ट्रांसफर रांची रेलवे हो गया। रेलवे में ड्यूटी जाने के क्रम में ही वहां काम करने वाली एक अन्य महिला से उसे इश्क हो गया और वो उसका ही होकर रह गया। घर आना जाना छोड़ दिया। इस बीच कोरोना को लेकर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में वो आसपास के मंदिरों और दूसरी जगहों से खाना लेकर अपने बच्चों का पेट भरा करती थी। उस बेअक्ल औरत के कारण ईश्वरी की जिंदगी में ही लॉकडाउन लग गया। वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर उस औरत के साथ रहता, लेकिन एक बार भी अपने घर झांकने नहीं आता। बच्चों की दुहाई दी, हर तरह से मनाया, लेकिन उनकी मति मर चुकी है। इतना ही नहीं, अब श्रीकाकुलम में तलाक की अर्जी दे दी है। वो लाख कोशिश कर ले, मैं तलाक नहीं दूंगी। मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। हक दिलाना समाज और कानून का काम है, उन पर मुझे भरोसा है। देखिए क्या बोल गई ईश्वरी। शादी के पहले से दूसरा रिलेशन है मेरे पति को। सुबह ड्यूटी जाता है, शाम को आ जाता है, फिर आने के बाद घूमने के लिए तो चल जाता है। वो रात 11-12 बजे पी के भी आता है। शादी के 3 महीने के बाद तो मारपीट शुरू किया है। वही टाइम उनको हमको शादी करना तो उनको पसंद नहीं है, हमको नहीं जानता है। डेली आना जाना बहुत ही कर रहा है, तो हम थोड़ा सा कुछ बोलना है तो बहुत मारपीट करना है शुरू की। तो उठाई में तो बड़ा बाबू भी तो पेट में है। अभी 16 साल खत्म, 17 साल घुस रहा है। बच्चे लोग के लिए, बच्चा लोग को हो गया, बच्चा लोग के लिए हम इतना झेल रहा है और कुछ नहीं है। बच्चा लोग को तो पापा चाहिए, इसीलिए तो हमको पति भी चाहिए। पिता की इस हरकत से बच्चों के सपने टूट गए हैं। बड़ा बेटा के ऋषभ कहता है कि बचपन से पता नहीं कि पापा का प्यार क्या होता है। उन्होंने मुझे कभी प्यार से देखा ही नहीं, कभी प्यार से सिर पर हाथ तक नहीं फेरा। पहले तो कभी कभार घर आ जाया करते थे, लेकिन 1 साल से हमें पूरी तरह छोड़ दिया है। छोटा बेटा के अनिमेश कहता है कि एक दिन पापा खूब शराब पी कर आए। हम लोग सो रहे थे, आते ही मुझे, भाई और माँ को मारना शुरू कर दिया। घर में रखे पैसे और जेवर उठा लिए। हमने विरोध किया तो लोहे की रॉड से हमें मारा। मेरा सिर फूट गया। हम रो रहे थे, लेकिन उन्हें तरस नहीं आई। हमें छोड़कर चले गए, तब से अब तक घर नहीं लौटे। अभी हम लोग को मेरे पापा 1 साल से छोड़ के चले गए हैं। मैं 2005 में पैदा हुआ था। हमको बचपन से पापा का प्यार क्या होता हम जानते नहीं हैं। मेरे पापा हमको कभी प्यार से देखे नहीं हैं और दूसरे के बच्चे को तो अच्छा से देखते हैं, पर हमको ये नहीं करते। ऐसे देखते हैं जैसे पराये का बच्चे है, बस हम 10 मिनट के लिए आए हैं और फिर चल जाएंगे। हमको बचपन से टॉर्चर करते आए हैं। हम मेरे भाई को भी मारते हैं, हमको भी मारते हैं। रोज़ ड्रिंक करके आते हैं। हम लोग को जितना टॉर्चर करते हैं इससे ज़्यादा हम लोग की मम्मी को भी किए हैं। बचपन से हम लोग साथ नहीं रहे हैं, अभी तो हम लोग को पूरा छोड़ दिए हैं। मेरे पापा का दूसरा रिलेशन से उनके साथ रहते हैं। वो जो दूसरी लेडीज़ है वो भी रेलवे में ही काम करती है। मेरे पापा भी रेलवे में काम करते हैं। एक दिन रात को आए हैं 12 बजे, तो आए हैं कि नहीं पूरा पी के आए हैं। मम्मी और हम, मेरे भैया सोए हुए थे, तो हम लोग को लकड़ी से मार के उठाए। तो
तो हम लोग पूछे कि क्या हुआ, हम लोग को क्यों उठाए मतलब। तो बोल रहे कि ना पैसा, मम्मी को पकड़ के बोल रहे, सर पकड़ के बोल रहे थे कि हमको पैसा दो, सोना सब हमको दो, हम किसी और के साथ जाएंगे। तो जाएंगे मतलब मम्मी बोली कि हम नहीं देंगे, बच्चों का पढ़ाई हम लोग को देखना है मत। फिर थोड़ी देर के बाद तो फिर मार पीटा स्टार्ट किए। तो पापा तो मम्मी को सिर्फ ऐसे दीवार में पटक दिए थे, फिर हमको भी रॉड से मारे सिर के ऊपर, भैया को भी मारे थे पीठ में। फिर हमको सर से खून निकलने लगा। फिर हम लोग को मम्मी का पूरा सब सोना चांदी सब पैसा सब ले गए। फिर हम लोग का आधार कार्ड, ATM कार्ड सब लेके चल गए। तो उसके दूसरा दिन जाके भैया हमको हॉस्पिटल लेके गया था, रेलवे हॉस्पिटल। वहाँ पर जॉइन हुए तो उस दिन भी पापा दिखे थे। तो पापा बोल रहे कि हाँ तुम लोग मेरे बच्चे नहीं हो। तो फिर ऐसे बोल के तुरंत भाग जा रहे थे। इस पूरे मामले में आरोपी के नागेश्वर राव का जो कहना है उसे सुने और समझे। 11 जनवरी को हमको जान मारने की कोशिश किया है। मेरा वाइफ और मेरा बच्चा, बड़ा लड़का, रात 10 बजे माँ के सोए हुए थे तो सब मन ये करने लगा, मेरा पासबुक और ATM सब मांगने लगा। तो रात को 10 बजे हमसे ये किया, 10 बजे रात को हमसे मारपीट करने लगा। तो जैसे हम चिल्लाए तो अगल बगल वाला आके हमको बचाया, हम चल गए तो हॉस्पिटल एडमिट हो, रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो फिर वहाँ से दूसरा दिन मेरा तो दोस्तों को लेके हम चल गए गाँव, हॉस्पिटल रिलीज लेके, क्योंकि यहाँ देखने वाला मेरा कोई था नहीं। यही सब लेके हम वहाँ केस किए, फाइल किए हैं कि डाइवर्स वाला। वो एक लड़का के साथ घूमती है दिन रात, मेरा वाइफ। हम लोग सरपंच लोग को बुलाए थे, वहाँ डिमांड किए कि हमको महीना का 25,000 रुपये चाहिए, अलग से तो घर चाहिए और बच्चा लोग मेंटेनेंस के लिए अलग चाहिए। तो हम बोले मेरा पेमेंट है 20,000, वो डिमांड कर रही 50,000 महीना का। तो सरपंच लोग बोला कि कहाँ से देगा, हाँ ऊपर से तुमको पति नहीं चाहिए। वो सब रिपोर्ट मेरे पास है सर, पंचायत वाला। बच्चा लोग पढ़ाए स्कूल, वहाँ एडमिशन हॉस्टल में करवाए हैं, हॉस्टल से लेकर आई, घर में रखी, घर में से बच्चा लोग छुड़वा कर लेकर आई, बच्चा लोग फीस उस वहाँ जमा है, सब कुछ किया हुआ है। साथ रहना चाहते सर। वो लड़का एक तो है, उसका साथ घूमती है। तो बोले सर मेरे सामने कोई और मेरा बीवी किसी के साथ घूमे रहे तो बर्दाश्त होगा। हम बोले कि चलो मेरे माँ बाप का साथ और मेरे साथ रहो। हाँ तो बोलते नहीं, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे। अभी पुलिस वहाँ थाना में लिख के दी कि वहाँ सरपंच सबका सामने, वहाँ 20-25 आदमी के सामने बोले कि हम नहीं रहेंगे, और यहाँ को बोल रही है कि हम रहेंगे। हम लोग 300-400 लेडीज काम करती है साथ में। कभी अब किसी से हंसी मजाक कर लिए, किसी से मैंने उठना बैठना कर लिए तो मैंने वो लोग से गलत है संबंध है। 300 लेडीज लोग से, और समाज के सामने उस दूसरा के साथ घूमती हूँ, किसी को दिख नहीं रहा। और हम किसी से बात कर ले, हंसी मजाक कर ले तो वो गलत हो गया। हम तो तैयार है रखने के लिए। और मेरा बच्चा लोग भविष्य खराब हो रहा है। हम चाहते हैं कि चलो तुम हमसे जो लड़ना लड़ लो, कम से कम बच्चा लोग स्कूल भेज दो। तो बच्चा लोग लेके घूम रही है इधर उधर। कैमरामैन संजय कपरदार के साथ सत्यशन मिश्र, कोहराम लाइव, रांची।